बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का आज करेंगे हम सबक नंबर 18। तो इसमें जो है हमारे हुरूफ हैं भ, फ, थ, ठ। ठीक है ना। तो भ जो हिंदी अक्षर भ से भालू वाला, ये भ। तो इसमें बे और दो चश्मी है जो मिक्स होता है और इसकी आवाज़ होती है भ की, लेकिन ये एक ही हुरूफ माना जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे भ। ये देखिए भ, भ से भिंडी, भ से आ रही है ना भ की आवाज़, भ से भिंडी। उसके बाद है भ से भालू। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है फ। तो फ से है फूल और फ से है फावड़ा। ठीक है। तो लिखते हम जो अब अल्फाज जो हम लिखते हैं, देखिए ये मतलब हुरूफ है, इसको एक हुरूफ माना जाता है। ये लिखने का तरीका देखिए इस तरह, ये शुरू किया, फिर नीचे ले गए हम, फिर घुमा के ऊपर लाते हैं, फिर ये बीच में से निशान मतलब निकालते हैं। इस तरह दो चश्मियाँ बना के फिर दो नुक्ते, सॉरी भ में एक नुक्ता और फ में तीन नुक्ते, इस तरह बनाएंगे हम। फिर नीचे ले गए, फिर घुमा के ऊपर लाए, फिर इस तरह, फिर फ का तीन नुक्ता। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पेज पर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगला हुरूफ है हमारा थ। थ से थर्मस, थर्मस मीम और सीन है ना। थ से थर्मस, थ से थैला। ठीक है, थे ये लाम अलिफ। तो थ इस तरह बनाएंगे हम। हिंदी जो अक्षर थ होता है ना, त थ इस तरह है ना, तो इसमें ते और दो चश्मिए मिक्स है और इसकी बनावट इस तरह होगी। देखिए इस तरह बनाएंगे, यूं करके यूं, फिर ये और ऊपर दो नुक्ता। ठीक है ना। उसके बाद है ठ। तो ठ इस तरह लिखते हैं हम, यूं करा यूं, नीचे से फिर ऊपर लाते हैं, फिर ये और ये है ना हिंदी अक्षर ठ से। तो इसमें जो है ये देखिए अंगूठे की तस्वीर, तो अंगूठे में ठ की आवाज़ आखिर में आ रही ना, तो ये है अंगूठा, अंगूठा। और ये है ठ से ठेला। ठेला होता है ना जिसमें सामान रख के गाड़ी खींचा जाता है। ठीक है। और इस तरह ये हिंदी अक्षर ठ, ठ से ठठेरा पढ़ा होगा आपने हिंदी में। ठीक है ना। तो सारे हुरूफ जो हमारे भ, फ, थ, ठ। ठीक है। अब चारों हुरूफ है हमारे, चार हुरूफ के आप लोग ये जो है अल्फाज हम सीखेंगे। अब हमने इनके जो है आवाज़ सीख ली ना पहले, भ की, फ की और थ और ठ की। ठीक है ना। अब इनके अल्फाज हैं यहाँ पर शुरू। देखिए ये है हमारा अल्फाज भारी, भे, भ अलिफ भा रे छोटी ये री, भारी। भ अलिफ भा लाम वाव लू बालू, भ वाव भो लाम अलिफ ला भोला। बे वाव पेश भू काफ अलिफ का भूका। अलिफ ज़बर आ भाया जे भी अभी। सीन ज़बर सा भाया जे भी सभी। काफ ज़बर का भाया जे भी कभी। गाफ पेश गो भाया जे भी गो भी, भ की आवाज़। ठीक है ना। चे पे चे, बे पे चे और भ, चे भे पे चुभ। ठीक है ना, भ की आवाज़। अभी फे लाम ज़बर फल, फे लाम, फे वाव पेश फू लाम साकीन फूल, का पेश गु फा अलिफ ज़बर फा, गुफा, फ की आवाज़ है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो देखिए अब थ वाले अल्फाज, थ से थान, थ थे अलिफ नून थान, थे अलिफ था मीम नून अलिफ ना थामना। में ये में, थे ये थी में थी, चे औ चौ, था अलिफ था चौथा, सीन अलिफ सा था साथ, रे थे रथ, ठे अलिफ ज़बर ठा ट ठाट, ठे वापस ठो काफरे ज़बर कर ठोकर, अलिफ पेश ऊठ ठ, नून अलिफ ज़बर ना उठना, बे ज़बर बैठ और ठ नून अलिफ ज़बर ना बैठना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए
अलिफ मद ज़बर आ, ठ आठ, सीन अलिफ ज़बर सा, ठ साठ, हे ज़बर ह, रे अलिफ ज़बर रा, हरा, बे ज़बर ब, रे अलिफ ज़बर रा, भरा। अब ये दरख्त, उर्दू में हम दरख्त बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पेड़। तो हरा भरा दरख्त मत काटो। फुदक, यहाँ पर चिड़िया की तस्वीर है तो हम बोलेंगे चिड़िया फुदक रही है। तो ये वाला सफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए अगला हमारा जो जुमला है, हाथ में थैला लो, बाजार से मिठाई लाकर दो। भेवाओ पेश भो, लाम अलिफ ला, भोला, बे अलिफ भा, लाम अलिफ ला, भाला, बे अलिफ भा, लाम पेश लू, भालू, अलिफ मदवर आ, या अलिफ या, भोला भाला भालू आया। अब उसके बाद है भूखा भूखा भालू आया, आया भालू आया। तो भालू लफ्ज़ कितनी बार आया देख लीजिएगा, है ना। और लिखना भी सीख लेंगे, इस तरह लिखेंगे नीचे से ऊपर, ये भ बनाना है, उसके बाद अलिफ मिक्स करना है ना। एक ही बार बनाएंगे, हाथ उठाएंगे नहीं हमें ना, इस तरह फिर लाम वाओ पेश लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सफ़ा हमारा, ओ सॉरी, हमारे मतलब चैप्टर हो गई है कंप्लीट। अब हमारा मश्क हो गया स्टार्ट। देखिए है ना, यहाँ पर ये मश्क है ना। तो यहाँ लिखा है सवाल नंबर 1, इन हरूफ को लिखवाइए। तो ये हरूफ है भ, तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, सिंगल हरूफ होता है, इसको सिंगल ही हरूफ माना जाता है। ठीक है ना। तो ये लिखने की देखिए प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर भी एरो से, यानी आपको तीर का निशान बताकर समझा दिया, यही ऐसे शुरू करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर ऐसे करके यूँ। ठीक है ना, यानी ये शुरू किया हमने, फिर ये लिया, फिर ऊपर ले गए, फिर यहाँ तक लेकर आए जहाँ से शुरू किया था, फिर ऐसे बीच में से हम ये बाल। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ा करके आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो, समझ में आ जाए किस तरह लिखते हैं। आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपकी लिखाई भी अच्छी बनेगी और लिखना भी सही तरीके से आएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह लिखते हैं, यूँ करा, फिर नीचे ले जाते हैं हम, फिर ऊपर ले गए, पूरा आ गए घूमकर, पूरा गोल बनाकर, फिर ये बीच में से इस तरह, फिर एक नुक्ता लगा दी। इसी तरह हम भ बनाएंगे, है ना। भ से भालू हो गया। अब उसके बाद फ, फ से फूल, है ना, फ भी इस तरह बनेगा। ठीक है, सेम इसमें 3 नुक्ते हैं, ध्यान रखिएगा आप नुक्तों का। इसमें भी सारे जो है सेम ही है ना, नुक्तों का ध्यान रखना बस हमें। तो ये वाला भी हमारा जो है सफ़ा हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सफ़े की तरफ। अब देखिए अगला लफ्ज़, मतलब अगला हरूफ है हमारा थ, उसको भी सेम इसी तरह ही लिखना है हमें। इसमें ऊपर 2 नुक्ता है और ये ठ है, इसमें भी सेम इसी तरह लिखेंगे हम, है ना। उसके ऊपर जो है छोटी सी टॉ बना देंगे हम, तो हो गया ठ। सारे हरूफ की बनावट एक जैसी है, बस हमें जो है ऊपर नुक्तों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो हमें ये लफ्ज़ लिखने हैं। देखिए तो पहला लफ्ज़ है हमारा भारत। ठीक है ना, तो इस तरह लिखेंगे, इसे भ बनाएंगे जैसे हम मैंने पहले सिखाया, उसके साथ ही अलिफ जोड़ देंगे, उसके बाद रे और ते। ठीक है ना, हो गया भारत। अब फल लिखना है हमें, तो फल को इसी तरह बनाना है हमें, 2 चश्मिया वाले हरूफ, इसके साथ हम लाम को जोड़ देंगे। ठीक है ना, पूरा अल्फाज है तो जोड़ के बनाते हैं। अब ये मेथी है तो आधी मीम बनाया, फिर ये, फिर थ बनाना है हमें इसी तरह, छोटी है में और थी। ठीक है ना। अब ये बैठना, तो ये हो गया बे, ये और ठ और नून अलिफ ना। ठीक है ना। तो नुक्ते और शोशों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छी तरह से। और ठ में देखिए छोटी सी टुआ बना दी हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो लफ्ज़ है वो है गुफा। तो आधी गाफ बनाएंगे हम, फिर फ अलिफ जोड़ देंगे, गुफा, और 3 नुक्ते फ के। ठीक है ना, ये देखिए आधी गाफ फ अलिफ फ, गुफा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो है सफ़ा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो हमने हरूफ लिख लिया, लफ्ज़ लिख लिया, अब तस्वीरों के नाम लिखने। तो ये भालू की तस्वीर हम इस तरह लिखेंगे, भ बनाएंगे, है ना, सी में अलिफ जोड़ देंगे, उसके बाद लाम वाव लू भालू, उसके बाद फ बनाएंगे, उसमें वाव जोड़ेंगे, फे वाव फू और लाम साकिन फूल। उसके बाद ये देखिए ठेले की तस्वीर है ना, तो हम लिखेंगे ठ, फिर ये, फिर लाम अलिफ, ठेला। तो अच्छी तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद ये जो है रथ की तस्वीर है, रे और थ,
हो गया रथ, 2 नुक्ते ऊपर लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। यानी ये जो हरूफ अलग अलग है ना, देखिए ये हरूफ है ना, तो इनको मिलाकर जो है हमें लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, इस तरह ये देखिए फ वाव लाम, तो हो गया ये फूल। फिर बनाएंगे आदि, और उसके बाद सी में वाव जोड़ेंगे और लाम साकिन फूल। इसके बाद ये देखिए भे यानी भ और नून डालिए डी, तो हो गया ये भिंडी। भ बना दिया हमने, आदि नून और डाल ये डी, भिंडी। उसके बाद ये देखिए थे ये लाम अलिफ, तो ये हो गया थैला। थे ये लाम अलिफ, तो 2 नुक्ते था के और 2 ये नुक्ते या के, थैला। उसके बाद है ठोड़ा, ठ वाव डे अलिफ, तो ये हो गया ठोड़ा। ठ को वाव में जोड़ देंगे, अड़े अलिफड़ा, ठोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा सफ़ा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े की तरफ, नेक्स्ट सफ़े की तरफ बढ़ेंगे हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5वां सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हरूफ की शनाख्त कराइए और इसे लिखवाइए। शनाख्त का मतलब होता है हमें पहचान करनी पहले हरूफ की, और इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था अलीफ और लाम, तो थाल। तो ये हमारा जो पहला हरूफ क्या है, था। तो इस पर इस तरह शनाख्त कर लेना, अंडरलाइन कीजिए, गोले बनाइए। ठीक है ना, इस पे बाद यहाँ लिख लीजिए था। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ जो है भारत। तो पहला लफ्ज़ है इसका भ, तो भ लिखेंगे इधर इस तरह। ठीक है ना। अब हमारा अगला लफ्ज़ है ठेला। तो ठेला का ये जो है पहला हरूफ, मतलब पहला हरूफ ठ है ना, तो हम ये पहचान कर इधर ये ठ लिख देंगे इस तरह, है ना। अब यहाँ पर है फल, तो फल का पहला हरूफ जो है फ, तो इस तरह हम फ लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे ना अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखिए। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। लफ्ज़ आपको ये वाले जो है लफ्ज़ पढ़ने, तो फे अलिफ फा, टे काफ टक फाटक, गाफ और गो, भे ये जेर भी गोभी, तो छोटी ये रहता है तो ई की आवाज़ आती है ना। काफ थे तो कत थे, अलिफ था कत्था, तो यहाँ पर थ पर तशदीद का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब हम थ को जो है 2 बार पढ़ेंगे, कत था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमने तशदीद वाला भी पढ़ लिया है ना चैप्टर, तशदीद वाला पीछे आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। अब उसके बाद है सीन अली साथ, थ या जिर थी, साथी, ठा लिजा ठा, टे साकिन ठाट, ट है ना। अब है अलीजा हा थ, हाथ। तो अच्छी तरह से सारे अल्फाज आप पढ़ लेंगे। यहीं पे जो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पूरी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी इंशाअल्लाह ताला। और जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।